कौशल इस समय ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जैसा कि आज अष्टमी का त्यौहार है और राजा राम जी बड़ी सुर्खियों में है। ये धनौरी से मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ और आप देखते हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल और तारीख जो है ना चुनाव के नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे माहौल बड़ा गर्मा गर्म चल रहा है और लोगों के अंदर चेहरों को लेकर के बड़ी एक जो है ना सुर्खियों में चेहरे आ रहे हैं कि कौन कौन मैदान में है और किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जानना चाहेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को राम राम। और सबसे पहले तो पूरे अमृत धारा का जो चैनल है इसका मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अपने माताएं बहनों को इस जो होली अष्टमी का त्यौहार है इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। ये आपके परिवार में जा रहा हूँ खुशियाँ लेकर के आए, पूरे खुशी से सारा मंगलमय हो परमात्मा की दया से। बाबा खैरनाथ सब पर मेहरबानी करे, सबको आशीर्वाद दे और फिर एक बार मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से पूरे गांव में सुख शांति का माहौल भाईचारा बढ़िया तरीके से बना रहे। राजा राम जी, जैसे कि माहौल बड़ा दिन प्रतिदिन जो है ना नज़दीक डेट आ रही है इलेक्शन की और वैसे वैसे जो है ना एक माहौल गर्माता जा रहा है, तो ऐसे में धनौरी बहुत बड़ा गांव है और जनसंख्या बहुत है, वोटर भी बहुत हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट मैदान में है। तो इस माहौल के अंदर आप अपने आप की जो उपस्थिति है वो कहाँ दर्ज कर रहे हैं? देखिए, मैं जो गांव के लोग हैं उनका जो प्यार झलक रहा है जी, वो मेरे को आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की ओर लेके जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। और मैं तो एक मोरा हूँ जी, ये सब भाइयों का प्यार है कि वो मेरे को एक चेहरा देखना चाह रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, मैं तो ये कहूँगा। ये तो हम पूरे गांव में भी घूम रहे हैं, जहाँ तक छत्ती बिरादरी की बात आ रही है, जो एससी समाज है और बीसी समाज है, वहाँ पर आपका नाम काफ़ी चर्चाओं में है। तो ऐसा क्या बात है कि वो लोग आपके जो है ना काफ़ी चहेते हैं? देखिए, मैं लगभग 25 साल से गांव के बीच में हूँ जी, 36 बिरादरी के बीच में हूँ। मैं ना कोई जातिवाद में विश्वास रखता, मैं हर कास्ट का, मैं तो बल्कि जब जिस भी परिवार से मिलता हूँ तभी कहता हूँ भाई मुझे अपना मान का चले करो। जी, मैं सबका ही नुमाइंदा हूँ, जी, सबका प्यारा हूँ, सारे मेरे प्यारे हैं, सारे आपके प्यारे। बिल्कुल। मैं मतलब उसमें सारे मेरे 80 भी है कि जितनी भी 36 बिरादरी है ना सारे ही मेरी हैं, मैं उनका हूँ, मैं तो एक ये मान के चलता हूँ। आधी रात आप खड़े होते हो उनके दुख में सुख में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहे कभी भी कोई भी गमी शादी है सारी, मैं हर प्रोग्राम में शामिल होता हूँ, दुख सुख में हाजिरी होती है मेरी। राजा राम जी, जहाँ तक भाईचारे की बात आती है, अपने खास करके किसान कमेरा वर्ग की बात आती है, तो ऐसे में जो ज़्यादा बहुमत अपना एक किसानों का तौर पर कैंडिडेट आ रहे हैं, क्योंकि जनरल सीट है ये, तो ओपन की सीट होने के नाते कई चेहरे मैदान में आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भाईचारे वाली दिक्कत तो नहीं आ रही कि और परिवार से कोई कैंडिडेट, कोई नए चेहरे आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई थोड़ा बहुत कंपटीशन की भावना ज़्यादा बन रही है? नहीं, वो तो ऐसा होता है। देखो, तो शुरुआत में थी लेकिन अब धीरे धीरे है उसको सिस्टम है जो खत्म होने लग रहा है और परमात्मा के दे सभी परिवारों का सहयोग मिलने लग रहा है। अच्छा, मतलब भाईचारा भी सारा करीब करीब मनमुटाव खत्म करके एक मत पे सहमत होने जा रहे हैं, एक मत पे सहमत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारा 36 बिरादरी का सहयोग मिलने को जा रहा है और बाबा खैरनाथ की असीम कृपा से ये नेतृत्व करने का मौका जरूर देगा हमारे को। बहुत बढ़िया मौका है। तो अभी गांव में सुबह शाम मीटिंगें चल रही हैं, सभी जगह आप लोग आ भी जा रहे हो और भाईचारे से भी छत्ती बिरादरी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई बात तो नहीं ऐसी आती कि जिसकी वजह से आपको कोई किसी ऐसी कड़वी बात को फेस करना पड़ रहा हो? नहीं, आप सर्वे करवाइए, जी, कहीं से भी राजा राम के प्रति नेगेटिव रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। जी, 36 बिरादरी में जाइए, जी, पर्सनली तौर पे कोई इशू उठा रहा हो, देखो वो एक अलग बात वो होती बात अलग है। हाँ, नहीं मैं क्योंकि हम ऐसा काम करते ही नहीं, जी, बहुत बड़ी बात, समाज के बीच में रहते हैं, हाँ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मैं 27 साल 1992 से इस सिस्टम में भी, तो इसमें 30 साल तो इस सिस्टम में जी, लगे हुए हो गए। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी ना हमारी भावना, हाँ, हम बिल्कुल वाद है ना, जो वाद चाहे वो किसी भी प्रकार का हो उससे परे रहते हैं जी, और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भाई सबका सुख शांति दे, बढ़िया टाइम गुजरे, परमात्मा सब पर असीम कृपा रखे, असीम कृपा रख। अभी जैसे ही आप एक बाइक से या स्कूटरी से उतरे, तो एक सवाल करता हूँ आपसे। आपने ड्रेस तो वाइट डाली हुई है, कैप भी वाइट है
और रेड आपका स्कूटर है। ज़रा एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ज़रा घुमा दीजिए स्कूटर की तरफ भी, ताकि मैचिंग अच्छी बने। और ये दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ये स्कूटर है जिस पर राजा राम जी बैठकर आए हैं और हमने इनको चलते चलते पकड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम है। तो ऐसे में जो ये रेड एंड वाइट की मैचिंग है, जैसे एक पहले कहावत आती थी सिगरेट के बारे में कि रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, तो ऐसे में आपने ये रेड एंड वाइट की मैचिंग कैसे बनाई? ये बाबू की कृपा है। हाँ, ये सब लोगों का प्यार झलक रहा, तभी तो ये तो बात ही कुछ और है नहीं, ऐसा ना हो कि जिस गली से आप निकले लोग आपको कहें कि जी रेड एंड वाइट आ गए ना। लोग तो बोल के प्यार से बुलाते हैं, इसकी एक पहचान बन चुकी है। अच्छा, नहीं हमने तो पहली बार देखा है। ऐसा ना हो कि जिस गली में आप जाए लोग कहें जी रेड एंड वाइट आ गए। हो सकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, सामाजिक उसमें। एक जेई साहब आगे मेरे गांव में जी। वो उन्होंने तो मेरा नाम तो सुन लिया, लेकिन मैं फेस टू फेस नहीं हुआ ना, मैंने कोई काम पड़ा उन पर। एक दिन कोई काम पड़ गया, मैंने फोन पे उससे बोल दिया जेई साहब राम राम। तो वो कहने लगे जी हाँ मैं राजा राम बोल रहा हूँ। बोले जी राजा राम, बोले वो राजा राम। मैं समझ गया क्या कहना चाहा है। महा जी हाँ वही राजा राम बोल रहा हूँ। बोले वही राजा राम है। महा हाँ जय साहब वही राजा राम जो आप कहना चाहते हाँ हैं। जो आप कहना चाहते हैं। बोले वही राजा राम। मैं बोलिया जो कहना हो खुल के कहो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। बोले जी शर्म सी आवा प्रधान जी। क्यों मैं गांव में या तो मेरे को टोपी वाला या नहीं गंजा कहेंगे। अच्छा। आपने तो ऐसे तार से खोल दिया, आज कमाल कर दिया। ये हमने भी, लेकिन हम भी पत्रकार होने के नाते आपको कहना चाहते थे, पर कई जगह हमने ऐसा सुना कि राजा गंजा। शाम को हम ऑफिस में मिले बैठे 5 बजे थी नहीं, तो कहने लगे तो बोले प्रधान जी मतलब शर्म सी आई, बोले नाम तो सुने आपका लेकिन मैं कह नहीं सका। तो ऐसा हो जाता कि तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से छत्तीस बिरादरी से कहूँगा कि सहयोग करें, आशीर्वाद दें, आपकी जो दुआएं हैं वो कामयाब होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं सभी धनौरी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि हमने जो है ना राजा राम जी को बड़े चलते चलते पकड़ा और व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी कुछ सुने और अनसुने किस्से आप लोगों के बीच तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है।